मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन 4 चल रहा है। माँ कह एक कहानी। तो हमारा पेज नंबर 34 तक हो गया था। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 35। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल कर और इस कविता को पढ़ें। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। यानी कि जो शिकारी था और महात्मा बुद्ध थे, दोनों में क्या हो गया, विवाद होने लगा। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़िग हो गए, हट करने लगे। सदै निर्दय, जिसके दिल में दया हो, और निर्दय कौन होता है, जिसके दिल में दया नहीं हो। यानी कि एक दयावान और एक निर्दयी में क्या होने लगा, विवाद होने लगा। उभय आग्रही थे स्व विषय में, और दोनों ही एक दूसरे से अपने अपने विषय में क्या कर रहे थे, अपने अपने विषय को आगे रख रहे थे। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सबने जानी। और जब ये बात इतनी बढ़ गई तो ये कहाँ पहुँच गई, राज्य के न्यायालय में, यानी कि राजा के पास। सुनी सबने जानी, यानी कि जब बात वहाँ तक पहुँच गई तो सभी को इस बात के बारे में पता चल गया। सुनी सबने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब राहुल कहता है सुनी सबने जानी, यानी कि इस विवाद को सभी ने जान लिया, व्यापक हुई कहानी। और अब ये कहानी कैसी हो गई, चारों तरफ फैल गई। अब यशोधरा कहती है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। तो यशोधरा कहते हैं कि राहुल, अब तुम इस कहानी को सुन रहे हो तो ये बताओ कि तुम ही इस बात का निर्णय करो कि जो न्याय है वो किसका पक्ष लेता है, तुम्हारे पिता का या उस शिकारी का। कह दो निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी वाणी। तो यशोधरा कहती है कि तुम्हें जो लगता है, तुम्हारे हिसाब से तुम बिना डरे उसके बारे में मुझे बताओ। सुन लूँ तेरी, मैं भी तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। सुन लूँ तेरी वाणी, यानी कि मैं तुम्हारा मत जानना चाहती, तुम्हारी राय क्या है इस बारे में। अब राहुल कहता है, माँ मेरी क्या वाणी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल कहता है कि माँ मैं क्या कहूँ, मेरी क्या राय लो, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों ना अन्य उसे उबारे। तो कहता है कि यदि कोई किसी निरपराध, जिसका अपराध ना हो, को मारे तो क्यों कोई उसे उबारे, यानी कि उसे बचाए, क्यों ना उसका साथ दे। रक्षक पर भक्षक को बारे, यानी कि रक्षा करने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। न्याय दया का दानी, और जो न्याय है वह हमेशा ही दया का दान देता है, यानी कि न्याय हमेशा दया का ही पक्ष लेता है। न्याय दया का दानी, तूने गुणी कहानी। अब यशोधरा कहती है, हाँ न्याय दया का, न्याय हमेशा ही दया का पक्ष लेता है, तूने गुणी कहानी। तो वो कहती है कि अब तुमने इस कहानी के मर्म को समझ लिया, अर्थात तुम्हें पता चल गया है कि जो न्याय है वह हमेशा दया का ही साथ देता है, और न्याय तुम्हारे पिता के पक्ष में ही हुआ। तो बच्चों, आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। आज आप इसे अच्छे से पढ़ोगे, दोबारा से दोहराई करोगे, रिवाइज करोगे, और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है बेटा।